हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आइए आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रमुख कविता संध्या सुंदरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो देख लीजिएगा। और उनने जितने उपन्यास, कविता, काव्य संग्रह जो लिखे हैं वो कब प्रकाशित हुआ था वो भी मैं बता चुकी हूँ, देख लीजिएगा। तो उनके जो प्रमुख कविता जो है संध्या सुंदरी जो कहते हैं, ये जो कविता ये निराला जी के जो काव्य संग्रह है अपरा, तो अपरा काव्य संग्रह से संकलित किया गया है संध्या सुंदरी। ठीक है, तो हम कविता पढ़ेंगे, संध्या सुंदरी कविता पढ़ेंगे और डिटेल्स भी, उसका अर्थ भी हम समझेंगे। ओके, तो देखिए, दीप साफ शान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके उधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले बालू से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। क्या लिखा गया है? दीप साफ शान। दीप साफ शान का मतलब क्या है? क्या है ना? दिन की समाप्ति। दीप साफ शान, इसका मतलब है दिन की समाप्ति, मतलब संध्या काल। तो दीप साफ शान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, मतलब संध्या का समय हो गया है। और मेघमय जो है, मेघमय का मतलब क्या है? बादलों से परिपूर्ण जो हुआ है। तो संध्या का समय हो गया है, बादलों से परिपूर्ण जो मेघ है ये आसमान से उतर रही है। आसमान से मतलब आकाश से ही धरती को आ रही है। वो संध्या सुंदरी परिसी, मतलब परिसी का मतलब क्या है? अप्सरी के समान। अप्सरा जो सुंदरी जो है, अप्सरा जो है, तो अप्सरा के समान संध्या जो है, सुंदरी अप्सरा के समान धरती पर उतर रही है। कैसे? धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल का मतलब अंधकार रूपी आंचल। तिमिरांचल का मतलब अंधकार रूपी आंचल। तो अंधकार रूपी आंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, वो इतने धीरे आ रही है कि कोई भी शब्द नहीं हो रही है, आभास कोई जगह नहीं हो रही है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके उधर, किंतु गंभीर नहीं है उनके हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले बालू से, हृदय राज की रानी का वो करता है अभिषेक। मतलब यहाँ पर जो निराला जी है, तो इसमें जो कवि निराला जी ने किसका वर्णन किए हैं? संध्या का वर्णन किए हैं। कैसे? एक मानव रूप लेकर, मतलब संध्या को मानवीकरण किए हैं। तो यहाँ पर निराला जी ने संध्या को मानवीकरण का रूप देते हुए कहते हैं कि कैसे संध्या एक मानव रूप धारण करके, मतलब संध्या को ही मानवीकरण किए हैं। तो मानवीकरण करते हुए उन्होंने कैसे वर्णन किया? मतलब पृथ्वी पर उसका, मतलब उसके अवतरण कैसे हो रहा है, उसका अवतरण
कैसे हो रहा है ये वर्णन किया है नीला जी ने। तो नीला जी ने संध्या का मानवीकरण करते हुए पृथ्वी पर उसके अवतरण का वर्णन किए हैं। कैसे ना एक सुंदरी के रूप में ही वर्णन किया है कि जैसे एक सुंदरी आसमान से अप्सरा मेनका जो कहते हैं, तो उसी तरह समान तुलना किए हैं। जैसे संध्या रानी जो है एक सुंदरी रूप धारण कर आसमान से अप्सरा की तरह पृथ्वी पर उतर रही है। ठीक है, तो नीला जी ने संध्या का मानवीकरण करते हुए पृथ्वी पर उसके अवतरण का वर्णन किए हैं। कैसे न एक सुंदरी के रूप में किया है। ठीक है, और संध्या सुंदरी जो है आसमान से पृथ्वी पर उतर रही है। तो इस जो उतरते समय तो संध्या रानी सुंदरी के रूप में आसमान से पृथ्वी पर उतरते समय उनका दृश्य मतलब संध्या सुंदरी का जो दृश्य है वो कैसा है उसका वर्णन किए हैं। किसने? नीला जी ने। तो देखेंगे तो इसमें कैसे वर्णन किए हैं। तो दीप सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे। कैसे? वो धीरे धीरे जो उतर रही है, तो उतरते समय उनका दृश्य कैसे है वो वर्णन किए हैं। वो कैसे वर्णन किए हैं ना, दिन का समापन हो रहा है। दीप सावसान का मतलब क्या है ना, दिन का समापन हो रहा है और मेघमय आसमान से उतर रही है मतलब आकाश बादल से घिरा हुआ है और वो संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे उतर रही है मतलब पृथ्वी पर धीरे धीरे संध्या रूपी सुंदरी का अवतरण हो रहा है। मतलब दिन का समाप्त हो गया है तो संध्या समय आ गया, तो दिन का समापन हो रहा है, आकाश बादल से घिरा हुआ है और पृथ्वी पर धीरे धीरे संध्या रूपी सुंदरी का क्या हो रहा है, अवतरण हो रहा है। जैसे जब वो संध्या रूपी सुंदरी उतर रही है धरती पर, ऐसे लगता है कि कैसे लगता है, जैसे बादलों से परिपूर्ण आकाश से वो संध्या सुंदरी एक अप्सरा के समान धीरे धीरे शांत भाव से पृथ्वी पर उतरती आ रही है। इसलिए कह रहे कि लिखा गया ना धीरे धीरे। तो धीरे धीरे का मतलब क्या, शांत रूप से। तो शांत रूप से क्या कर रही है, पृथ्वी पर उतरती है। कौन उतर कर आ रही है? कौन? संध्या सुंदरी। ठीक है, तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। मतलब उसके अंधकार रूपी आंचल में कहीं भी चंचलता नहीं है कि नहीं। अर्थात मतलब क्या है ना, संध्या के आगमन के साथ ही पृथ्वी पर अंधकार फैलने लगता है और चारों तरफ शांति छा गई है। इसीलिए लिखा गया है कि नहीं कहीं आभास, कहीं पर आभास नहीं है, इसीलिए चारों तरफ शांत छा गई है। उसके दोनों आधार का मतलब आकाश और पृथ्वी। तो मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, मतलब अधर का मतलब है दोनों। कौन है? आकाश और पृथ्वी। वो दोनों अत्यंत मधुर है, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। मतलब आकाश और पृथ्वी अत्यंत मधुर है। मतलब संध्या के समय आकाश और पृथ्वी दोनों ही मनोहर दिखाई देता है, किंतु वे दोनों कौन? पृथ्वी और आकाश गंभीर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसमें उसके बाद क्या लिखा गया है, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। मतलब आकाश पृथ्वी गंभीर तो दिखाई दे रही है, लेकिन उनमें हास विलास का आभास तक नहीं हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब हास विलास का आभास नहीं हो रहा का मतलब क्या है, आकाश और पृथ्वी पर चारों तरफ शांति छा गई है और कोलाहल क्या हो गया है, बंद हो गया है। उसके बाद हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले बालू से हृदय राज की रानी का वो करता है अभिषेक। मतलब दुष्ट
मतलब दुष्ट आसमान में एक तारा दिखाई देता है, वो जो ऐसा प्रतीत होता है मानो इस संध्या सुंदरी जो है वो जैसे ना जैसे घुंघराले काले बालों में गूंथा हुआ है। मतलब संध्या सुंदरी मतलब संध्या के समय जो तारा जो दिखा दे रहे हैं वो किसी जैसे एक लड़की मतलब तुलना की है कि जैसे लड़की जो माथे बालों में काले बालों में जो मोती गूंथे हैं, माली जो गूंथा हुआ है, उसी तरह प्रतीत होता है कि ऐसे आसमान मतलब ऐसे प्रतीत होता है कि आसमान में एक तारा कैसे प्रतीत होता है ना, संध्या सुंदरी जो संध्या समय में तारे कैसे प्रतीत होता है ना, घुंघराले कालो बालों में गूंथा हुआ है। जैसे माली जैसे लड़कियों ने माथा में जो माली गूंथे हैं तो उसी तरह मतलब मालूम प्रतीत होता है। जैसे लड़की ने माथे में जो माला है जो मोती की तरह जो माला है बालों में की गूंथे हैं, उसी तरह अंधेरे जो संध्या के समय अंधेरे में तारा उसी तरह प्रतीत होते हैं और हंसता हुआ जान पड़ता है। मतलब वो तारा ऐसा लग रहा है कि मानो अपने हृदय की रानी का अभिषेक कर रहा है कि नहीं। तो उसके बाद क्या लिखा है समझ में आ रही है ना आप सभी को। तो उसके बाद क्या लिखा गया है, अलसता मतलब आलस्य। तो अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वाँव, छाँव सी अंबर पर से चली। नहीं बजती उसके हाथ में कोई बीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुर में भी रून झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है मतलब गूंज रहा है सब कहीं और क्या है कुछ नहीं। तो इसमें जो लिखा गया है अलसता का मतलब क्या है, आलस्य। क्या है, अलसता का मतलब आलस्य है। ठीक है। और नीरवता जो लिखा गया है, नीरवता का मतलब क्या है, नीरवता का मतलब क्या है, शांति। और अंबरपथ का मतलब आकाश मार्ग। क्या है, अंबरपथ आकाश मार्ग। अंबर का मतलब क्या है, आकाश, और पथ का मतलब क्या है, मार्ग। ठीक है। और अनुराग आलाप का मतलब क्या है, अनुराग राग आलाप। ये जो लिखा गया है अनुराग राग आलाप, इसका मतलब है प्रेम के गीत की सोरो लहरी। ठीक है। तो प्रेम के गीत की सोरो लहरी इसका मतलब है। अव्यक्त का मतलब क्या है, अप्रकट। ठीक है। अव्यक्त, अप्रकट। व्यूमंडल का मतलब क्या है, लिखा गया ना सही। ये अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वो कली, सखी निरता के कंधे पर डाले वहाँ छासी अंबर पर से चली। नहीं बजती उसके हाथ में कोई बीना, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुर में भी रून झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं। तो यहाँ पर व्योममंडल जो है ये आकाश भी है, और जगती दल जो है ये क्या है,
देखिए ये जो लिखा गया है तो देखिए यहाँ पर जो है अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाल वहाँ छाँव से अंबर पथ से चले, नहीं बजती उसके हाथ में कोई बीना, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुर में भी रून झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर जो अलसता जो है आलस्य, मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो निराला जी ने आकाश से पृथ्वी पर उतर रहे संध्या सुंदरी का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इसमें संध्या का समय जो है उसका वातावरण कैसा है और संध्या का अंधेरा कैसे धीरे धीरे सर्वत्र छा जा रहा है, उसका जो मनोरम चित्रण वर्णन किया गया है इसमें। तो क्या वर्णन किया गया है ना, आकाश से पृथ्वी पर उतरने वाली जो संध्या सुंदरी, यहाँ पर यह लिखा गया ना अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वो कली। मतलब आकाश से पृथ्वी पर उतरने वाली जो संध्या सुंदरी है वो अलसाती हुई पृथ्वी पर आ रही है, ठीक है। वो अत्यंत सुकुमार कली की तरह दिखाई दे रही है, शीलता किंतु कोमलता की वो कली मतलब जो फूल का कली है, ठीक है। तो सुकुमार कली की तरह दिखाई दे रही है, इसीलिए कवि ने उसे आलस्य की लता और कोमलता की कली कहा है। उसके बाद सखी नीरवता के कंधे पर डाल वहाँ छाँव सी अंबर पथ से चली। मतलब जो संध्या सुंदरी है वो अपनी सखी नीरवता के कंधे पर वहाँ रखे हुए छाया के समान आकाश मार्ग से पृथ्वी की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि चारों तरफ नीरवता छा गई है, ठीक है। और संध्या का छूट-फूट जो अंधेरा है वो सर्वत्र छा जा रहा है। उसके बाद नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीना, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। तो संध्या सुंदरी एक अप्सरा के समान आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रही है। यद्यपि उसके हाथों में कोई बीना नहीं है जिसमें से प्रेम गीत का आलाप भी नहीं फूट रहा है, तथा उसके पैरों में, उसके बाद लिखा गया ना, नूपुर में भी रून झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा है सब कहीं। तो यहाँ पर जो संध्या सुंदरी एक अप्सरा के समान आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रही है, यद्यपि उसके हाथों में कोई बीना नहीं है जिसमें प्रेम गीत का आलाप भी नहीं फूट रहा है, लेकिन उसके पैरों में जो घुंघरू है वो घुंघरू भी नहीं है जो रुनझुन की आवाज़ कर रहे हो, किंतु चारों तरफ एक अव्यक्त शब्द चुप चुप गूंज रहा है। मतलब संध्या सुंदरी सर्वत्र एक शांतिपूर्ण मनोभाव उत्पन्न कर देती है, जैसे उसने सबको शांत रहने का संदेश दिया हो। इसीलिए वो मौन भाव, वो नीरवता सर्वत्र छा गई है कि नहीं। उसके बाद क्या लिखा गया है, व्योम मंडल में जगती तल में सूती शांत सरोवर, उस अमर कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिर अटल अचल में, उतल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, खिति में जल में नभ में अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप। तो इसमें
जो है व्योममंडल, जो व्योममंडल है, व्योममंडल का मतलब क्या है? आकाश। उसके बाद जगती तल, तो जगती तल का मतलब पृथ्वी। और जो अमल है वो स्वच्छ है। और जो हिमगिरी है, तो हिमगिरी का मतलब क्या है? हिमालय। अटल मतलब अडिग। और उताल का मतलब ऊंच, ऊंची। तरंगाघात का मतलब क्या है? तरंगों का टकराना। और घन गर्जन का मतलब बादल की गरजना। और जल्दी का मतलब क्या है? सागर। शीति का मतलब क्या है? पृथ्वी। अनिल का मतलब वायु। और अनल का मतलब अग्नि। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड जो है ये उसका मतलब अब सभी को आई होप समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब व्योममंडल में जगती तल में सूती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिन दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में। तो यहाँ पर वो मौन भाव या नीरवता सर्वत्र छा गई है संध्या के समय में। तो आकाश में भी संध्या के समय यही नीरवता है जो कि पृथ्वी तल पर यही शांति छाई हुई है। तो सरोवर 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 में खिले हुए कमल, सरोवर का मतलब जो पॉन्ड जो कहते हैं, तो इसमें खिले हुए कमल जो पद्म कहते हैं, तो कमल में समूह भी शांत भी है और वहाँ भी भ्रमर की गुंजार भी नहीं हो रही है। और इसी प्रकार बहती हुई नदी में विशाल वक्ष पर शांति छा गई है। और धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिर अटल अचल में, मतलब इसमें अचल अटल हिमालय पर्वत के शिखरों पर भी नीरवता व्याप्त हो गई है। यही नहीं, जो सागर अभी कुछ देर पहले प्रलयकालीन बादल के समान अपनी ऊंची ऊंची लहरों के आघात से भयानक गर्जना कर रहा है। तो इन्हीं नीरवता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी पर जल में भी, आकाश में भी, वायु में भी, अग्नि में भी सर्वत्र मौन गुंजायमान हो रहा है। तो इसी मतलब इस बीच मौन के अतिरिक्त कहीं और भी कुछ भी शब्द नहीं हो रहा है, इसीलिए लिखा गया ना, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो पंक्ति है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? मदिरा की वो, देखिए, मदिरा की वो नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वो स्नेह प्याला वो एक पिलाती। तो यहाँ पर जो मदिरा जो है उसका मतलब शराब है। और सस्नेह जो है वो है प्रेम पूर्वक। मतलब यहाँ पर निर्मला जी ने आसमान से उतरने वाली जो संध्या सुंदरी है वो संसार के सभी लोगों को अपने अंक में, अंक का मतलब अपने क्या, गोद में सुलाकर शांति प्रदान करती है। तो मदिरा की वो नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वो सस्नेह प्याला वो एक पिलाती, सुलाती उन्हें एक पर अपने अंक पर अपने दिखलाती। फिर मतलब यहाँ पर जो है, तो संध्या सुंदरी क्या कर रही है ना, अपने मादक प्रभाव से सभी प्राणियों को नींद के
आगोश में पहुंचा देती है। ऐसा लगता है कि जैसे संध्या सुंदर ने मदिरा की एक नदी ही प्रभावित कर दी है। मतलब वो बड़े प्रेम से प्रत्येक प्राणियों को मस्ती से भरा एक प्याल पिलाती है। उसके बाद सुलाती उन्हें आंख पर अपने दिखलाती फिर विस्मृति के वो कितने मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वो लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कण से आप निकल पड़ता तब एक बेहाग। तो ये अंक का मतलब क्या है? अंक का मतलब गोद है, और विस्मृति जो है वो है विस्मरण, और विरह कुल जो है विरह से व्याकुल, और कमनीय जो है वो उसका मतलब है सुंदरता, मतलब सुंदर। और जो बिहाग है वो बिहाग का मतलब है अर्धरात्र में गाए जाने वाला एक राग है। तो यहाँ पर निराला जी ने आसमान से उतरने वाली संध्या सुंदरी संसार के सभी लोगों को अपने गोद में सुलाकर शांति प्रदान कैसे करती है, ये निराला जी ने वर्णन किए हैं। तो यहाँ पर संध्या सुंदरी अपने मादक प्रभाव से सभी प्राणियों को नींद के आगोश में पहुंचा देती है, जिसमें समस्त प्राणी चेतना शून्य होकर उसकी गोद में सो जाते हैं। किसके गोद में? संध्या सुंदरी के गोद में। तो सोते समय वे विस्मृत बातों के मीठे स्वप्न भी देखते हैं। जब अर्धरात्रि का सर्वत्र नीरवता छाई होती है तब कवि के हृदय में प्रेम का भाव जागृत होता है, और उसके विरह जीवित मधुर गले से इस पीड़ा को व्यक्त करने वाला एक गीत भी गाते हैं, जो कि बिहाग राग कहते हैं। वो बिहाग राग में फूट पड़ता है। तो यहाँ पर निराला जी ने संध्या सुंदरी के बारे में कैसे वर्णन किए हैं, वो कैसे पृथ्वी पर उतरती है, वो दिखने को कैसा है, ठीक है। तो उतरते समय सब प्राणियों को वो कैसे सुलाती है, ये भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो निराला जी ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इस कविता के बारे में। तो ये कविता आप सभी को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, लाइक तो बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितनी भी क्लास अपलोड करूँगी पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।